नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ओली के पार्टी साधारण सदस्य निष्कासन के विषय में प्रचंड माधव समूह संसद सचिवालय के औपचारिक जानकारी दिल गई। कांग्रेस जसपा संग सहकार्य करत तैयार रहल नेकपा प्रचंड माधव पक्षक अध्यक्ष नेपालक कहब। वर्तमान राजनीतिक घटना में नेपाली कांग्रेस पार्टी भीतर सजिया धारणा बन नहीं सकल, दोसर बैठक में फेर परामर्श हैत। कोरोना विरुद्ध वैक्सीन लगेबाक क्रम जारी, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के सांसद सबसे हो वैक्सीन लगाए रहल। नेपालक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी के आकार बढ़ल, 10 वर्ष में 14.7% से वृद्धि। आप समाचार विस्तार से। नेकपा प्रचंड माधव समूह संघीय संसद सचिवालय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पार्टी के साधारण सदस्य निष्कासन के जानकारी करौलक। प्रचंड माधव समूह के सांसद सब देव गुरुङ, पंपा भूषाल, सुरेंद्र पांडे, जीवन राम श्रेष्ठ, दीनानाथ शर्मा लगायत नेता सांसद सचिवालय पहुंच पार्टी के प्रधानमंत्री ओली के साधारण सदस्य हटौने पार्टी के निर्णय संबंधी पत्र दर्ता करौलक। एहि समूह संसदीय दल के हैसियत कोनो भी कार्य के मान्यता नहीं देव से हो संघीय संसद सचिवालय के आग्रह कलक। पार्टी के निर्णय संबंधी पत्र दर्ता करौला बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता देव गुरुङ संसदीय दल के नेता के सवाल भेला से वो साधारण सदस्य आ अध्यक्ष हटाओल गेल कहत संसद सचिवालय के लिखित जानकारी कराओल गेल जानकारी दिलन। पार्टी अध्यक्षबाट पनि चाहिँ हटाइसकेको चाहिँ छ र पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइसकेको चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ संसदीय दल चल्ने खालको विधि विधान चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ संसदीय दल चाहिँ चल्ने प्रकारको विधि विधान भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ संसदीय दलको सन्दर्भमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नका लागि चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था हो। पत्र में पार्टी के विधान अनुसार साधारण सदस्य तथा अध्यक्ष निष्कासन कयल गेला से संसदीय दल के नेता के रूप में रह नहीं सके कहत संबंधित सबके ध्यान आकर्षण कराओल गेल। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी संग सहकार्य कर तैयार रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में वर्तमान राजनीतिक संकट आ ओहि के समाधान विषय विचार गोष्ठी में बोलैत अध्यक्ष नेपाल अपना सब नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी संग सहकार्य के लेल छलफल कर तैयार रहल बतौलनि। वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान कर माधव कुमार नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बाधक नहीं बन कहत ओ मिल क जाय के लेल कोनो भी विकल्प के लेल अपना सब तैयार रहल बतौलनि। प्रतिगमन के विरुद्ध संघर्ष करय वाला दल सब एकताबद्ध भ आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं भेल हुन कहबै। त्यसैले यो हाम्रो प्रस्ताव सुनाइदिनुहोस्। हामी ओपेन छौँ, खुला रूपमा छलफल गर्न तयार छौँ। कुन ढङ्गले गर्दाखेरि हुन्छ हामी सबै अप्सनको निम्ति तयार छौँ। यस अर्थमा यस सन्दर्भमा हामी कुनै प्रब्लम छैन। चाहे माधव नेपाल चाहे पुष्पकमल दाहाल कोही पनि पदको निम्ति परिहट्के भन्ने स्थितिमा छैन। मेरो ग्यारेन्टी मैले दिन्छु भनिसकेँ। यो पार्टीको तर्फबाट पनि ग्यारेन्टी मैले दिन्छु। अहिले पुष्पकमल पनि हामी समस्या होइनौँ, हामी समस्याको समाधानको निम्ति तयार छौँ। यस अर्थमा हामी यो मुलुकलाई लिएर जान चाहन्छौँ, यो प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्यो भने एउटा त प्रवृत्तिबाट जोगाउनको लागि सर्वोच्चले राम्रो फैसला गरिदियो। अब कुनै पनि शासकले इच्छित हिसाबले सनकको भरमा प्रतिष्ठाको विघटन गर्न पाउँदैन। त्यसले संविधानलाई जोगाउने काममा संसदलाई जोगाउने काममा सर्वोच्चले राम्रो भूमिका खेल्यो। पार्टीहरू नमिलेर उपाय छैन। प्रतिगमनका विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान राजनीतिक समस्या के समाधान के लेल निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप में नेकपा के विवाद निरूपण करबाक बतौलनि। प्रतिगमन के विरुद्ध आगा बढ़ल शक्ति सब बीच सहमति का सरकार गठन करबाक बतौलनि। यस विषयमा पनि एउटा बृहत बहसहरू हुने र दलमा नेता कार्यकर्ताहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने हुन्छ।
उसो के भन्दाखेरि अब सच्याउने कसरी अब नेकपाको विभाजन भइसकेको छ। अब पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले 2टा टेबल राखिदिने 2टा रजिस्टर राख्यो अनि परेड गराइदिने हैन। केन्द्रीय सदस्य ओलीपट्टिका कतिजना सांसद कतिजनाको परेड एकातर्फ टेबलमा, माधवजी प्रचण्डजीसँगको केन्द्रीय सदस्य सांसदहरूको परेड अर्को टेबलमा अर्को तर्फ लगाइदिने र साम्यमा हस्ताक्षर गराउनु। जसको बढी हुन्छ उसले पाउँछ र जसको कम हुन्छ उसले अर्को दल खोल्न पाइहाल्छ। त्यति गराउन के गाह्रो सोझो हो त। सबभन्दा सरल उपाय पनि हो, पहिलादेखिका नजिक पनि त्यस्तै छ, परेड गराइदिने। त्यो परेड नगराइदिने झुन्ड्या। नेपाली कांग्रेस का केंद्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल जल्दीय निर्वाचन कर सहमति के साथ ओली बाहे के शक्ति से मिलकर चुनावी सरकार बनावे के आवश्यक रहल बतौलन। विश्वासको मत लिन्छु भनेर चुनौती दिइरहनु भएको छ। त्यो सांसदहरू जनप्रतिनिधिहरू विवेकी हुँदैनन्। फेरि केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिन चाहने पनि सांसद हुन्छन्। केपी ओलीको विरुद्धमा आएको अविश्वासको विपक्षमा उभिने पनि सांसद हुन्छन्। हामीले कस्तालाई सांसद बनायौँ? नेकपाले कस्तालाई सांसद बनायो? हाम्रो राजनीतिको चेतना कहाँनिर छ? यस्तो नेतृत्वले यो व्यवस्था अथवा अर्को कुनै व्यवस्थाको नेतृत्व गर्यो भने व्यवस्था राम्रो होला, संविधान राम्रो होला। प्रवृत्ति नबदलिएसम्म यो अरू कुनै पनि कुरा राम्रो भएर केही हुँदैन रहेछ। देश में नैतिकता विहीन राजनीति रहल कहत नेता पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नैतिकता के आधार में राजीनामा नहीं द लोकतंत्र के धज्जी उड़ौने बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रचंड माधव पक्ष आ ओली पक्ष के दोसर तह के नेता सबके एकताबद्ध कर के अभियान आगा बढ़ौने बतौलन। बृहस्पति दिन कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगा निजामती अस्पताल बानेश्वर पहुंचल गौतम संचारकर्मी संग बात करत पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल पक्ष आ केपी शर्मा ओली पक्ष के दोसर पुस्ता के नेता सबके एकताबद्ध क पार्टी एकता के लिए दबाव देवाक बतौलन। एकता के पक्ष में नहीं हो वाला नेता सबके भोट नहीं देव तक के अवस्था सिर्जना करवाक ओ बतौलन। सबै सभाहरूमा बोलेको ठुल्ठुला सभामा चाहिँ बोलेको ती सबै सुन्दाखेरि एकताको पक्षमा दुवै अध्यक्ष अझै आइसक्नु भएको छैन। अब मेरो चाहिँ प्रयत्न के छ भने केपी ओलीतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरू र प्रचण्डतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र तलबाट एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ तयार गर्ने एकताको पक्षमा र जुन नेता एकताको पक्षमा हुन्न उहाँलाई भोट नदिने यो अभियान अब हामीले चलाउँदैछौँ र चारैतिरबाट चाहिँ दुईटा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्न सकियो भने एकता गर्न सकिएला। अब अहिले पहिलो एकता केपी र प्रचण्डको बिचकै एकतालाई हो हामीले मान्ने, त्यो अरूले एकता गर्दैमा त्यो एकता चाहिँ हुँदैन, जनताले मान्दैन, विश्वले पनि मान्दैन। दुईटालाई एकताबद्ध गरेपछि फेरि यो पार्टी एकताबद्ध भयो भनेर भन्ने हुन्छ। तर उहाँहरूलाई त्यो एकतामा ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको वरिपरि बसेकाहरूलाई चाहिँ घेराबन्दी तोडेर अनि एकताको पक्षमा रहेको नेपाली जनताको शक्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति समर्थन, शुभचिन्ता व्यक्त गर्ने शक्ति। उपाध्यक्ष गौतम विभाजन उन्मुख रहल नेकपा के कोनो पक्ष में नई लाग एकता अभियान में लाग स्पष्ट कलन। नेपाली कांग्रेस वर्तमान राजनीतिक विषय में धारणा तय कर नहीं सकल अछि। बृहस्पति दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैसल पदाधिकारी बैठक निकास के विभिन्न पक्ष में छलफल केरो पर साझा धारणा बनाव नहीं सकल अछि। कांग्रेस भीतर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के केना उपयोग कर विषय में पार्टी सभापति देउवा पक्ष आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष बीच फरक मत देखे जा रहा है। सभापति महामंत्री लगायत के पदाधिकारी सबके कांग्रेस पक्ष निर्णायक होब जका परिवर्तित अवस्था के उपयोग कर पक्ष में अछि त
रामचंद्र पौडेल पक्ष सत्तारूढ़ नेकपा के ओली पक्ष बाहेक के शक्ति संग मिल कर राजनीतिक निकास देव के पक्ष में रहला अछि। पदाधिकारी बैठक के अनिर्णय संग कांग्रेस राजनीतिक निकास के लिए सांसद सबके धारणा लेव लागल अछि। बैठक बाद प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा संसदीय दल के बैठक में सांसद सबके विचार लेबाक आ प्रतिनिधि सभा के बैठक 20 दिन धरि विकसित होवला राजनीतिक घटनाक्रम के विश्लेषण का मात्रे कांग्रेस निर्णय करत बतौलन। स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा मूल रूपमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फागुन 23 गते प्रारम्भ हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टी कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने सन्दर्भमै यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ र आम सञ्चार माध्यम मार्फत स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि त्यसैको बारेमा चासो छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरू जतिले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, सारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको बेलामा बडा संयमताका साथ, एकताका साथ र देशको दूरगामी भविष्य, संविधानको भविष्य, नेपाली जनताको अपेक्षा बमोजिम एकीकृत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैको धारणा आएको छ। बैठकमा विभिन्न कोणहरूबाट छलफलहरू भए। यसको संवैधानिक कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, कम्युनिस्ट दर्शनको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्ने कोणबाट, नेपाली कांग्रेसको हितको कोणबाट, संविधानको हितको कोणबाट, संसदीय प्रक्रियाको हितको कोणबाट, नेपालको राजनीतिको चाहिँ अग्रगतिको कोणबाट र नेपालको भविष्यको कोण। कांग्रेस सांसद सबके धारणा लेवा शुक्र दिन संसदीय दल के बैठक बजौलक अछि। शुक्र दिने नेकपा प्रचण्ड माधव समूह नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी संग छलफल कर जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संसद से देल गेल निर्देशन समय में कार्यान्वयन कराबा संसद अपने से क्रियाशीलता देखावा परवाक बतौलक अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के 3 वर्षक संदर्भ में राष्ट्रीय सभा के प्रभावकारिता तथा कूटनीतिक शिष्टाचार संबंधी अभिमुखीकरण में बजट अध्यक्ष तिमल सिन्हा सभा सरकार के देने निर्देशन के अनुगमन प्रभावकारी रूप में करवाक बतौलन। सरकार सदन में पेश केने विधेयक के समय में पास क आगा बढ़ावा विषय में सभा समेत ध्यान दियाल जेबाक जरूरी रहल बतौलन अछि। छलफल चलाउने सरकारलाई ती आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिने आदि जनसरकारका विषयहरूमा पनि हाम्रा समितिहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यस अवधिमा पनि धेरैतिर अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय सभाले त्यति काम गरेन कि भन्ने पनि रह्यो। तर हाम्रा समितिहरू निरन्तर बैठकहरू बसेर सुरुमा अलि कोभिडको कारणले पनि हामीले त्यसलाई टाइट नै गरेका थियौँ, तर पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि बैठकहरूलाई नियमित गरौँ र आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउँ भनेर 4वटै समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन्। प्रसारको हिसाबले कति अलि व्यापक भयो भएन त्यो अलग पक्ष होला, तर आफ्नो काम गराइमा समितिहरू चुस्त ढङ्गले लागिरहेका छन्। सभापतिहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र माननीय अरू सदस्यहरू, समितिका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले समितिले राम्रो काम गर्न पाइरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। गत वर्षको, यो वर्ष होइन, गत वर्षको बाढी पहिरोले जुन तराईमा भयावह क्षति बनायो त्यसको अनुगमन निरीक्षण गरौँ र त्यो अनुसार सरकारलाई अलि काम गर्नको लागि त्यसमा राहत, पुनर्स्थापना अरू गर्नुपर्ने कामको लागि निर्देशन दिन सकिन्छ भनेर अध्यक्ष समेत सहभागी भएर हामी गयौँ। तराईका जिल्लाहरूको हामी खास गरी 2 नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरू प्रभावित थिए, त्यहाँ गएर हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्यौँ। राष्ट्रीय सभा के 7म अधिवेशन धरि पहुँचला पर 2 से 22टा बैठक सब भेल आ एहि अवधि में 41टा विधेयक सब दर्ता भेल में 16टा विधेयक प्रमाणीकरण भ चुकल, 24टा में से 8टा सभा में विचाराधीन रहल, 10टा समिति में विचाराधीन रहल आ 6टा विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित भ प्रतिनिधि सभा से फिरता आब बाँकी रहल। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा जानकारी देलनि अछि। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल कृषि मॉल के समस्या सब दिन के लेल अंत भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करैत मंत्री अरियाल मॉल के अभाव में किसान के पड़ल समस्या सब दिन के लेल अंत कयल गेल बतौलनि अछि। अपना मंत्रालय संभारला बाद तत्कालीन रूप में समस्या के समाधान रूप में कयल गेल व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधान के रूप में मासिक कार्यतालिका के आधार में मॉल के सहज आपूर्ति भेला से मॉल के समस्या हटल बतौलनि अछि। मंत्रालय दीर्घकालीन समाधान के लेल मॉल कारखाना स्थापना कर जका काज आगा बढ़ाउने जानकारी देलनि।
र सिंह मुलुकलाई नै नोक्सान हुने स्थिति स्वभावैले रहन्थ्यो। त्यसैले निकै चिन्ताका साथ, निकै चासोका साथ र हामी निष्ठापूर्वक लगनशीलताका साथ यो काममा लाग्यौँ र हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। तपाईहरुमा खुसी साट्नको निम्ति पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले रासायनिक मलमा अब चिन्ता गर्न नपर्ने गरी हाम्रो जुन आउँदै गरेका सिजनहरू छन् त्यो सिजनमा पर्याप्त रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी हामीले त्यो आपूर्ति गर्न सक्यौँ। हाम्रो तयारी त्यो ढङ्गले बन्न सक्यो। मैले यो कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु र आजका दिनमा हामी सबै खुसी। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय अई आर्थिक वर्ष के आयात से 2 लाख मीट्रिक टन मल आगामी वर्ष के धान सीजन के लेल मौजदत रहल भेला से उक्त मौजदत साउन से आसिन धरि के लेल मांग पूरा करत जानकारी करौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 107 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,488 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 78 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,683 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से ककरो जान नहीं गेल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या एखन धरि 3,010 रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 795 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 17,198 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,975 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एहि प्रदेश में 1,46,109 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 35 टा स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के सांसद सबके कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप देबाक काज जारी रहल अछि। बुध दिन से सिविल हॉस्पिटल नया बानेश्वर में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के सांसद सबके कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप देबाक कयल गेल अभियान बुध दिन अनुपस्थित सांसद सबके बृहस्पति दिन से हो खोप देल गेल अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम लगायत के सांसद सब कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौलक अछि। खोप लगा चुकला बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत राष्ट्रीय सभा सदस्य गौतम खोप से की हैत कहि कऽ ज्येष्ठ नागरिक के रत्ती भरि सेहो शंका नहि करऽ के अवस्था रहल बतौलनि अछि। 65 वर्ष पुगेका हुन्। त्यसबाट उहाँहरूले रत्तीभर शंका गर्न हुँदैन कि केही हुन्छ कि भनेर झन् बलियो हुने झन् एन्टिबडी चाहिँ निर्माण गरेर कोरोनाले हामीलाई छुन पनि नसक्ने बनाउँछ। त्यो मैले अध्ययन गरेको छु। त्यसबाट कसैले पनि चिन्ता गर्न हुँदैन र अब सामान्यतः कहिलेकाहीँ कसैको त्यो एलर्जी हुने भएको हुनाले त्यो एलर्जीको कारणले टाउको दुख्ने अनि त्यसै कारणले ज्वरो आउने समस्या हुनसक्छ भनेर डाक्टरले भन्नुभएको छ। म त यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ मैले धेरै किसिमका चाहिँ भ्याक्सिनहरू देखेको हुनाले अनुभव गरेको हुनाले यो भ्याक्सिन लगाएर कुनै पनि व्यक्ति अप्ठ्यारोमा परेको छैन। मेरो अनुभव पनि त्यही हो, मान्यता पनि त्यही हो र यो यसपटक बृहस्पति दिन संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी सब स्वकीय सचिव लगायत के कर्मचारी ट्राफिक बम डिस्पोजल कुकुर से चेक जांच करऽ वाला लगायत सुरक्षाकर्मी के खोप देबाक संघीय संसद सचिवालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौलनि अछि। बृहस्पति दिन निजामती कर्मचारी अस्पताल नया बानेश्वर पहुंच अध्यक्ष तिमल सिन्हा कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौलनि अछि। बुध दिन से प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रीय सभा के सांसद सबके कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप देबऽ शुरू कयल गेल छल। बृहस्पति के राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल से हो खोप लगौलनि अछि। खोप लगा चुकला बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष तिमल सिन्हा कोविड विरुद्ध के खोप के विषय में भ्रम आ अफवाह भेलो पर अन्य खोप सब जकाए ई रहल बतौलनि। काल्हि से सांसद सब खोप लगाबऽ शुरू कयल संदर्भ में ककरो भी नकारात्मक रिपोर्ट नहीं आयल ओ उल्लेख केलनि। खोप लगाउँदाखेरि मान्छेहरूमा विभिन्न खालको पहिलादेखिबाट अलिकति भ्रम पनि छ, अफवाह पनि छ, तर यो सामान्य केही पनि छैन। अरू खोपहरू जसरी लगाइन्थ्यो त्यो खोपभन्दा भिन्न केही पनि छैन। यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि अहिलेसम्म हामीले हिजोबाट पनि सङ्घीय संसदका माननीयहरू त्यहाँको कर्मचारीहरू सबैले लगाइरहेका छौँ। त्यस्तो खालको
कुनै नकारात्मक रिपोर्टहरू आएको छैन र मलाई त केही जस्तै फिल भएको छैन, एकदम सामान्य छ। बृहस्पति दिन संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी सब स्वकीय सचिव लगायत के कर्मचारी ट्राफिक बम डिस्पोजल कुकुर से चेक जांच कराव लगायत सुरक्षाकर्मी के खोप देल गेल। जनकपुर धाम में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सबके विज्ञान विषय में आधारित 10 दिनक तालीम संपन्न भेल। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय शिक्षा तालीम केंद्र 12 जनकपुर धाम में फागुन 11 गते से संचालन केने 10 दिनक तालीम बृहस्पति दिन संपन्न भेल। तालीम में सर्लाही, सिराहा, धनुषा के विभिन्न विद्यालय के 25 शिक्षक तथा शिक्षिका सब सहभागी भेल छल। बृहस्पति दिन सहभागी सब विभिन्न किस्म के वैज्ञानिक प्रयोग सब केलक। सहभागी शिक्षक तथा शिक्षिका सब के लिखित मौखिक प्रोजेक्ट वर्क तथा अनुशासन के मूल्यांकन का प्रमाणीकरण कैल गेल। शिक्षा तालीम केंद्र 12 के निमित्त प्रमुख भागीरथ झा जानकारी दिलन। कौन हिसाब से हेतै डिस्टिंक्शन लेथिन कि फर्स्ट डिवीजन कि सेकेंड डिवीजन कि पास मात्र हेथिन। इनकर सबके लिखित भेले परीक्षा जेमे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछल गेलै। तकर बाद में अनुशासन के नंबर देल जाइ छै, प्रोजेक्ट वर्क के नंबर देल जाइ छै। एहि हिसाब से हिनकर सबके मूल्यांकन होइ छै आ प्रमाणीकरण होइ छै। हम सब 2 चरण में क के हिनका सबके तालीम संपन्न करै छी। प्रदेश 2 के खास क्रिएशन छी और प्रदेश में ई नहीं होइ छै। ओहना साइंस के उर्वर भूमि छै जनकपुर, तो प्रदेश 2 में नो कॉस्ट लो कॉस्ट, जिसमें पैसा नहीं पड़े से आ जैमें कमे पैसा पड़े से ओहन सामान सब ई सब बनलखिन हँ। जेना न्यूटन के छै सिद्धांत की कहै छै, व्यवहार की छै, ओ सिद्धांत व्यवहार टैली क के ई सब बनलखिन हँ। ई सब एहना शिक्षा में जे छै विद्यालय में जाकर अपन विद्यार्थी सबके ई सब सिखाथिन। निमित्त प्रमुख झा तालीम से संबंधित विद्यालय के विद्यार्थी सबके विज्ञान विषय में थप ऊर्जा प्रदान हेबाक अपेक्षा लेल गेल बतौलनि। तालीम के अंतिम दिन के प्रयोगात्मक प्रदर्शनी में प्राध्यापक शिक्षक सबके साथ सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव कृष्ण प्रसाद कापर, सुनील मल्लिक लगायत के सहभागिता छल। केंद्रीय तथ्यांक विभाग नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी के आकार 10 वर्ष में 14.7% बढ़ल तथ्यांक सार्वजनिक केलक। विभाग बृहस्पति दिन सार्वजनिक केने तथ्यांक अनुसार अर्थतंत्र के आकार बढ़कर आर्थिक वर्ष 76-77 के अंत में नेपाल के अर्थतंत्र के आकार 39 खरब 43 अरब रुपया पहुंचल। आधार वर्ष परिवर्तन करैत अध्ययन केला पर सन 2010-11 में उत्पादन में 20.27%, मध्यवर्ती उपभोग में 35.42% आ कुल गृहस्थ उत्पादन में 14.07% वृद्धि भेल बताओल गेल। तहिना मध्यवर्ती उपभोग आ उत्पादन के अनुपात सन 2000-2001 के आधार वर्ष अनुसार 37.1% रहल में परिवर्तन हिसाब से 41.82% पहुँचल। झन्डै 14%ले बढ्यो है त लेभल। अब हाम्रो ठाउँमा छ लेभलमा 14%ले बढ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुमान हो। यी अङ्कहरू मैले यहाँ देखाएँ। 2011-12-10-11 मा हामीले पहिला अनुमान गरेको 13 खरब 67 अरब नेपाली रुपियाँमा है। यो चाहिँ जम्मै 13 खरब 67 अरब थियो। हामीले रिभेज गर्दाखेरि 15 खरब 59 अरब पुग्यो त्यतिखेर। त्यो भनेको कति हो त भन्दा झन्डै 14% को ग्रोथ हो। हामीले रिभेज गर्दाखेरिको त्यो बेस इयरमा बेस चेन्ज हुँदाखेरि अघि पहिला हामीले 10 वर्ष पहिला हामीले गरेको अनुमानलाई अहिले हामीले रिभाइज गर्दा रिभेसिङ गर्दा चाहिँ करिब 14% को ग्रोथ देखियो। अन्य अंक कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कटेल रिबेसिंग अध्ययन के नतीजा अनुसार योजना निर्माण आ तर्जुमा दबाव परत बतौलनि। नेपाल सरकार प्राथमिकता देने योजना सबके पुनरावलोकन कर के काज से होकल जात। बीतल वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक जीडीपी के आकार भेला से हड़बड़ा के अवस्था नहीं रहल बतौलनि। डेभलप्ड इकोनोमीको तुलनामा हामीलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ अलिक कमै छ। एउटा सरकारको अलिकता सचेतनताको कुरो हो। अर्को चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा इकोनोमिक स्ट्रक्चर अलिक ग्रामीण बेस्ड रुरल बेस्ड र चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो दुईटै कारणले हामीलाई कम प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ। अरू देशको छिमेकी देशहरूकै हिसाबले हेर्दाखेरि डेभलप्ड इकोनोमीसँग तुलना गऱ्यौँ भने त हामी अत्यन्त न्यू नै प्रभाव परेको पर्छौँ। तर हाम्रो आफ्नो हिसाबले प्रति व्यक्ति आय बीतल वर्ष के तुलना में 25 अमेरिकी डॉलर कम भेल। बीतल वर्ष 1159 रहल में एहि बेर घटि कऽ 1134 डॉलर रहल तथ्यांक देखौलक।
नेपाल शहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना शहरी पूर्वाधार निर्माण और शहरी शासकीय क्षमता विस्तार के लिए विभिन्न 12 नगरपालिका संग सशर्त अनुदान समझौता करेल। बबरमहल स्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के कार्यालय में बृहस्पति दिन आयोजित कार्यक्रम में संघीय सरकार की तरफ से शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के महानिदेशक नवराज प्याकुरेल और स्थानीय सरकार के तरफ से नगर प्रमुख सब अनुदान समझौता में हस्ताक्षर करेल। विश्व बैंक के 17.5 अरब रुपया ऋण सहयोग में संचालन में आयल नेपाल शहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना देश भर विभिन्न 33 नगरपालिका के सहयोग करके कार्यक्रम अनुसार बृहस्पति दिन 12 नगरपालिका प्रमुख संग हस्ताक्षर करेल। फीदिम, गोलबजार, हरियौन, संगीखर्क, अमरगढ़ी, लम्कीचूहा, भीमेश्वर, पूर्व सुस्ता, कावासोती, भेरी, मुसीकोट पश्चिम, रुकुम, फुलेवास और लम्ही नगरपालिका संग अनुदान समझौता कयल गेल। आयोजना प्रमुख परीक्षित कड़रिया आयोजना से प्राप्त रकम स्थानीय तह के सशर्त अनुदान के रूप में देल जबाक बतौलनि। पूर्वाधारहरू 17वटा नगरपालिकामा निर्माण गर्ने अनि 21वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमताहरू बन्नको लागि सहयोग पुर्याउने र अर्को यसको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कोभिड-19 पछिको प्रतिकार्य गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै आय आर्जन गुमाउनु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको काम श्रममूलक कामहरू गराएर आय आर्जनहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिनको लागि यो प्रोजेक्टले डिजाइन गरेको र यो प्रोजेक्ट चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ जुलाई 15, 2025 सम्म रहेको छ र आज हामीले पहिलो दिन 12वटा नगरपालिका आयोजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम 4 वर्ष भीतर नेपाल के रणनीतिक माध्यमिक शहर सबके सेवा प्रवाह आ संरचनात्मक क्षमता के अभिवृद्धि करैत श्रम सदन सार्वजनिक कार्य मार्फत कोविड-19 बाद आर्थिक पुनर्लाभ के गति देबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। महिला हस्तकला मेला फागुन 22 गते से शुरू होबे जा रहल अछि। फागुन नेपाल हस्तकला महासंघ आ ललितपुर महानगरपालिका संयुक्त रूप में आयोजना करवला मेला फागुन 22 गते से 24 गते धरि संचालन हैत। बृहस्पति नेपाल हस्तकला महासंघ आ ललितपुर महानगरपालिका संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करैत महिला हस्तकला मेला 2077 होबाक जानकारी करौलक अछि। हस्तकला प्रवर्धन महिला सशक्तिकरण के संवर्धन कह नारा के साथ होवला मेला में नेपाली उत्पादन तथा नेपाल के पहचान देखाव वाला स्टॉल सब राखल जात। मेला में छोट बड़का क 50 से बेसी स्टॉल सब रहत। मेला में नेपाली ढाका, बाँस, काठकला, गरगहना, कपड़ा, शीशा, धातु तथा कागज से बनावल गेल सामान सब राखल जात। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा चोरी भेल 27 मोटरसाइकिल बरामद कर संबंधित सवारी धनी के हस्तांतरण कयलक अछि। बृहस्पति दिन कार्यक्रम के आयोजना कर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा चोरी भेल 27 मोटरसाइकिल 2 हफ्ता में खोज कर संबंधित सवारी धनी के हस्तांतरण कयलक अछि। उपत्यका के जोरपाटी, जागती, काँडाघरी, माछापोखरी, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, बुढ़ा नीलकंठ, टोखा, नया बस पार्क लगायत के विभिन्न स्थान से सादा पोशाक में खटल प्रहरी चोरी भेल मोटरसाइकिल बरामद केने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जनौलक अछि। बृहस्पति दिन करीब 80 लाख से बेसी मूल्य बराबर के विभिन्न कंपनी के मोटरसाइकिल सब धनी के बुझाओल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख जनक भट्टराई चोरी भेल मोटरसाइकिल खोजी क संबंधित के बुझाव ट्राफिक प्रहरी के कर्तव्य भेलो पर संबंधित धनी से सेहो चोरी होब नहीं देव के उपाय सब अपनाब में जोड़ देलनि। दिने उपायहरू पनि अपनाउनुपर्छ। कहाँबाट कस्ता ठाउँबाट चोरी हुन्छ त्यसमा अब चोरी हुन नदिने उपायहरू हुन सक्छ नि। सीसी क्यामेरा त्यस्तामा लगाइदिने हो कि त्यस्तामा निगरानी बढाउने हो कि यी चाहिँ उपाय चोरी हुन नदिने ट्राफिक प्रहरीले गर्ने उपाय भयो हैन। रेगुलर चाहिँ वाच गरेर बस्ने त्यस ठाउँमा अब जनताको जस्तो सवारी धनीकै तर्फबाट पनि आफ्नो मोटरसाइकल जहाँ पाए त्यहाँ नछोड्दिने, आफ्नो मोटरसाइकललाई सुरक्षित ठाउँमा मात्रै पार्किङ गर्ने, आफ्नो मोटरसाइकलमा लकहरूको व्यवस्था गर्ने, मोटरसाइकल राखेको ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन हेर्ने, यी चाहिँ नै सवारी धनीको तर्फबाट पनि गर्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीले पनि ती अहिले मैले भने क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि चोरी नै नहुने चाहिँ नै हुन्छ। हाम्रो मेन त चोरी नै हुन नदिनेमा लाग्नुपर्छ। महाशाखा आर्थिक वर्ष में हरायल 279 मोटरसाइकिल सवारी धनी के जिम्मा लगा चुकल तथा चोरी में संलग्न 41 जना व्यक्ति के पकड़ कर कार्यवाही कर चुकल जनौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत में 23 तालिबानी लड़ाकू मारल गेल अछि। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फयार्ब, काइसर आ आलमार जिला में नुका कर रहल तालिबानी लड़ाकू विरुद्ध सेना के लड़ाकू विमान द्वारा कयल गेल एक कार्यवाही में पैर कमती में 23 तालिबानी लड़ाकू मारल गेल उत्तरी क्षेत्र के सेना के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ रजई जानकारी देलनि। कार्यवाही के क्रम में तालिबान तरफ के अन्य 7 लड़ाकू घायल भेल अछि। आब खेल समाचार।
चैत तेसर सप्ताह से होवला आरबीबी एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग वॉलीबॉल के विजेता 3 लाख रुपया प्राप्त कर जा रहा है। नेपाल वॉलीबॉल संघ बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करे चैत में आयोजना होवला लीग के महिला आ पुरुष विजेता 3 लाख पेबाक बतौलक। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के सहकार्य बाद नया संस्करण के प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि कल गई। ऐसा पहले संस्करण के विजेता के 2,50,000 मिले चलता वो विजेता के 1,50,000 प्राप्त है। सर्वोत्कृष्ट महिला पुरुष खिलाड़ी के जनही 25,000 रुपया देबाक जनाओल गेल। लीग में पुरुष तरफ 28 आ महिला तरफ 15 का कुल 43 खेल हैत। लीग के शीर्ष 2 टोली उपाधि के लिए खेलत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ओली के पार्टी के साधारण सदस्य निष्कासन के विषय में प्रचंड माधव समूह संसद सचिवालय के औपचारिक जानकारी दिल। कांग्रेस जसपा संग सहकार्य कर तैयार रहल नेकपा प्रचंड माधव पक्षक अध्यक्ष नेपाल कहब। वर्तमान राजनीतिक घटना में नेपाली कांग्रेस पार्टी भीतर समान धारणा बन नहीं सकल। दोसर बैठक में फेर से परामर्श है। कोरोना विरुद्ध वैक्सीन लगेबा क्रम जारी। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के सांसद सबसे हो वैक्सीन लगाए रहल। नेपालक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी के आकार बढ़ल 10 वर्ष में 14.7% से वृद्धि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।